भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा जैसे आज तक हमने सुदुराचारी का मतलब सांगो पांग पाप करने वाला, मतलब कोई भी अंग नहीं छूटा पाप का, सब पाप किया। लेकिन आज मुझे सत्संग के द्वारा पता चला कि पापी को नरक की प्राप्ति होती, दुर्गति होती। अब क्या होगा? बोले एकमात्र भगवान है जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस उसने ठान लिया कि मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, मैं तो महापापी हूँ। आज से मैं भगवान की शरण लेता हूँ और आज से संकल्प करता हूँ अब लो नसानी अब ना नसयूं। उसको भगवान का अनन्य भक्त कहते हैं। और एक जगह रास्ता मिल रहा हो कि हम आपको कह रहे हैं आ जाओ गले लगा ले, तो आप अनन्य नहीं हो जाओगे? तो भगवान उसको आदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्या, तुम उसे साधु मानो क्योंकि मैं बनाऊंगा, करो सद्य ते साधु समाना। और जब भगवान साधु बनाएंगे तो दुराचारी को साधु बनाने में कितनी देर लगती? देखो लोहे में कभी क्षमता नहीं कि वो मुकुट बनकर देवताओं के माथे पे विराजमान हो जाए, लेकिन वही लोहा जब पारस के संस्पर्श को प्राप्त होता है वो सोना बनकर मुकुट बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पारस कभी ये नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है कि ये कसाई के हाथ का लोहा है, वो छूते ही सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान की कृपा, चाहे कोई भजनानंदी हो चाहे कोई घोर पापी हो, दोनों को बराबर सदगति देने के लिए गरज रही। इसलिए भगवान की जय बोली जाती है, उनकी कृपा मनाई जाती है। वो घोर दुराचारी को भी महात्मा बना देंगे, घोर दुराचारी को भी। भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा उसने सम्यक बुद्धि से सोच लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे तो मैं साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा और जिसे भगवान महात्मा बनाना चाहे तो आप सोचो कैसे बदल सकता है। जैसे एक जंगहा लोहा पैरों के नीचे पड़ा है और पारस छू गई, सोना बन गया, और वो माथे में वो मुकुट बन के चमक रहा है। वो लोहे की महिमा नहीं है, वो पारस की महिमा है। उसमें उस दुराचारी की बात नहीं, उसमें भगवान की कृपा की बात है।